कर दो। सो गुड मॉर्निंग एंड प्रेज द लॉर्ड एवरीबॉडी। सबको जय मसीह की। जय मसीह। गुड Praise the Lord। मॉर्निंग, जय मसीह की। प्रेज गॉड। हाँ, तो हम सब जानते हैं कि हम हाउ टू स्टडी द बाइबल, ये भी एक हमारा यूट्यूब के अंदर एक सीरीज चल रही है। उसी की कंटिन्यूशन में हम देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं। ऑब्जर्वेशन हिंदी में बोलेंगे तो अवलोकन। और पिछले हमने वीडियो में देखा था कि अवलोकन के अंदर वचन को बोलने दो। जब वचन बोलेगा, हम वचन को अच्छी तरह से सुनना है, वो क्या बोल रहा है, और उसके अंदर कैसे उसको ऑब्जर्व करना है। जैसे पहले कई बार कर चुके हैं, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, किसके बारे बोल रहा है, वो एक चीज हो गया, दैट इज अ पर्सन। व्यक्ति क्या, कौन है। दूसरा, टेक्स्ट क्या है, कौन सा टेक्स्ट है ये, व्हाट काइंड ऑफ लिटरेचर। ये साहित्य है, हिस्टोरिकल है, पोइट्री है, या कोई प्रोफेसी है, क्या है ये। वो जब ये सिर्फ वचन को सुनते चलो सुनते चलो, वचन क्या बोल रहा है, फिर उसके ऊपर हम उस ठीक वैसे ही जैसे ही हम इसकी रिसर्च करते चलेंगे, हम इंटरप्रिटेशन की ओर निकल पड़ेंगे, या धीरे धीरे पैरेलली भी चलता है। जैसे ऑब्जर्वेशन करते पैरेलली यू कैन टॉक अबाउट इंटरप्रिटेशन। चाहो अप्लाई भी करो, कोई बात नहीं, पर लेकिन ये प्रोसेस चलता चलता है कि हम ऑब्जर्व करते चलें। को फोकस करो ज्यादा ऑब्जर्वेशन में। तो आज हम पढ़ेंगे यशायाह का 19वां अध्याय। ठीक है, अगर आपके पास बाइबल है तो खोलो। मैं स्क्रीन पर भी इसको शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, शेयर करूंगा कि एक रीडिंग कर लेते हैं कुछ एक आयतों को, और फिर हम देखेंगे कि वचन क्या कहता है। ओके, यशायाह 19, और कुछ एक आयतें कोई पढ़ेगा। पहली लट से 10 आयतें पढ़ लेते हैं। मैं पढ़ती हूँ। हम्म। मिस्र के बारे में दुखद संदेश देखो। एक उड़ते हुए बादल पर यहोवा आ रहा है। यहोवा मिस्र में प्रवेश करेगा और मिस्र के सारे झूठे देवता भय से थर थर कांपने लगेंगे। मिस्र वीर था, किंतु उसकी वीरता गर्म मोम की तरह पिघलकर बह बह जाएगी। परमेश्वर कहता है, मैं मिस्र के लोगों को आपस में ही एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध करने के लिए उकसाऊंगा। लोग अपने ही भाइयों से लड़ेंगे। पड़ोसी पड़ोसी के विरोध में हो जाएगा, नगर नगर के विरोध में और राज्य राज्य के विरोध में हो जाएंगे। मिस्र के लोग चक्कर में पड़ जाएंगे। वे लोग अपने झूठे देवताओं और बुद्धिमान लोगों से पूछेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए। वे लोग अपने ओझाओं और जादूगरों से पूछताछ करेंगे, किंतु पूछताछ करेंगे किंतु उनकी सलाह व्यर्थ होगी। सर्वशक्तिमान यहोवा स्वामी का कहना है, मैं यानी कि परमेश्वर मिस्र को एक कठोर स्वामी को सौंप दूंगा। एक शक्तिशाली राजा लोगों पर राज करेगा। नील नदी का पानी सूख जाएगा, नदी के तल में पानी नहीं रहेगा। सभी नदियों से दुर्गंध आने लगेगी। मिस्र की नहरें सूख जाएंगी, उनका पानी जाता रहेगा। पानी के पानी जाता रहेगा, पानी के सभी पौधे सड़ जाएंगे। वे सभी पौधे जो नदी के किनारे उगे होंगे सूख कर उड़ जाएंगे। यहाँ तक कि वे पौधे भी जो नदी के सबसे चौड़े भाग में होंगे व्यर्थ हो जाएंगे।
मछुआरे और वे सभी लोग जो नील नदी से मछलियां पकड़ा करते हैं दुखी होकर त्राही त्राही कर उठेंगे। वे अपने भोजन के लिए नील नदी पर आश्रित हैं, किंतु वह सूख जाएगी। वे लोग जो कपड़ा बनाया करते हैं अत्यधिक दुखी होंगे। इन लोगों को सन का कपड़ा बनाने के लिए पटसन की आवश्यकता होगी, किंतु नदी के सूख जाने से सन के पौधों की बढ़वार नहीं हो पाएगी। पानी इकट्ठा करने के लिए बांध बनाने वाले लोगों के पास काम नहीं रह जाएगा, सो वे बहुत दुखी होंगे। सोन नगर के मुखिया मूर्ख हैं, फिरौन के बुद्धिमान मंत्री गलत सलाह देते हैं। वे मुखिया लोग कहते हैं कि वे बुद्धिमान हैं। उनका कहना है कि वे पुराने राजाओं के वंशज हैं, किंतु जैसा वे सोचते हैं वैसे बुद्धिमान नहीं है। हे मिस्र, तेरे बुद्धिमान पुरुष कहाँ हैं? उन बुद्धिमान लोगों को सर्वशक्तिमान यहोवा ने मिस्र के लिए जो योजना बनाई है उसका पता होना चाहिए। उन लोगों को जो होने वाला है तुम्हें बताना चाहिए। सोन के मुखिया मूर्ख बना दिए गए हैं। नोप के मुखिया लोग मिस्र को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। सो मुखिया लोग मिस्र को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। यहोवा ने मुखियाओं को उलझन में डाल दिया है। आ, वे भटक गए हैं और मिस्र के गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। वे नशे में धुत ऐसे लोगों के समान है जो बीमारी के कारण धरती में लौट रहे हैं। मिस्र के कई लोग कुछ नहीं कर मिस्र के लिए कोई कुछ नहीं कर पाएगा। फिर चाहे वे सिर हो अथवा पूंछ, खजूर की शाखाएं हो या सरकंडे अर्थात महत्वपूर्ण हो या महत्वहीन लोग, उस समय मिस्र के निवासी भयभीत स्त्रियों के सामान हो जाएंगे। वे सर्वशक्तिमान यहोवा से डरेंगे। यहोवा लोगों को दंड देने के लिए अपना हाथ उठाएगा और लोग डर जाएंगे। मिस्र के सब लोगों के लिए यहूदा का प्रवेश भय का कारण होगा। मिस्र में कोई भी यहूदा के नाम सुनकर डर जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सर्वशक्तिमान यहोवा ने भयानक घटने घटाने की योजना बनाई है। उस समय मिस्र में ऐसे 5 नगर होंगे जहां लोग कनान की भाषा, यहूदी भाषा बोलेंगे। इन नगरों में एक नगर का नाम होगा नाश की नगरी। लोग सर्वशक्तिमान यहोवा के अनुकरण की प्रतिज्ञा करेंगे। उस समय मिस्र के बीच में यहोवा के लिए एक वेदी होगी। मिस्र की सीमा पार यहोवा को आदर देने के लिए एक स्मारक होगा। ये इस बात का प्रतीक होगा कि सर्वशक्तिमान यहोवा शक्तिमान कार्य करता है। जब कभी लोग सहायता के लिए यहोवा को पुकारेंगे, यहोवा सहायता भेजेगा। यहोवा लोगों को बचाने और उनका रक्षा करने के लिए एक व्यक्ति को भेजेगा। वह व्यक्ति उन व्यक्तियों को उन दूसरे लोगों से बचाएगा जो उनके साथ बुरी बातें करते हैं। सचमुच उस समय मिस्र के लोग यहोवा को जानेंगे। वे लोग परमेश्वर से प्रेम करेंगे। वे लोग परमेश्वर की सेवा करेंगे और बहुत सी बलियां चढ़ाएंगे। वे लोग यहोवा की मनौतियां मानेंगे और उन मनौतियों का पालन करेंगे। यहोवा मिस्र के लोगों को दंड ओके। देगा कि यहोवा उन्हें चंगा क्षमा कर देगा और वे यहोवा की ओर लौट आएंगे
यहोवा उनकी प्रार्थनाएं सुनेगा और उन्हें क्षमा कर देगा। आमीन। ओके, ये थोड़ा सा रह गया, इसको पढ़ लो, क्योंकि ये अच्छा, मिस्र का तो पूरा आ जाएगा। उस समय वहां एक ऐसा राजमार्ग होगा जो मिस्र से अशूर जाएगा। फिर अशूर से लोग मिस्र में जाएंगे और मिस्र से अशूर में मिस्र हाँ, मिस्र अशूर के लोगों के साथ परमेश्वर की स्थापना, परमेश्वर की उपासना करेंगे। उस समय इज़राइल, अशूर और मिस्र आपस में एक हो जाएंगे और पृथ्वी पर शासन करेंगे। ये शासन धरती के लिए वरदान होगा। सर्वशक्तिमान यहोवा इन देशों को आशीर्वाद देगा। वह कहेगा, हे मिस्र के लोगों, तुम मेरे हो। अशूर, तुझे मैंने बनाया है। इसराइल, मैं तेरा स्वामी हूं। तब सब धन्य हो जाएंगे। ओके, अगर आपने इसको, एक ओवरव्यू बोलते हैं इसको, जस्ट एन ओवरव्यू, कौन बात कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है। परमेश्वर की तरफ परमेश्वर, बात है। यहोवा की बात हो रहा है। यहोवा बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है? मिस- यहोवा किससे बात कर रहा है? मिस्र के लोगों से, मिस्र के विषय में बात हो रही है। हाँ, हाँ, ये भी कह सकते हैं मिस्र से ही बात कर रहा है, क्योंकि ये, अगर आप देखेंगे, कुछ कुछ ट्रांसलेशन में लिखे लिखा हुआ है कि द ओरेकल्स ऑफ इजिप्ट, अबाउट। क्योंकि फर्स्ट वर्ड में लिखा ना, मिस्र के विषय में भारी भविष्यवाणी। हाँ, वो हिंदी ट्रांसलेशन है, पर Oracle concerning Egypt. यस, दैट्स इन इंग्लिश वर्जन। ओरेकल मींस एक्चुअली इट्स काइंड ऑफ ऑर्डर्स, कमांडमेंट्स। उसने मिस्र को ऑर्डर दे दिए। ठीक है, और क्या लग रहा है कि किसने ऑर्डर दिए? यहोवा ने मिस्र को दिए। और क्या? युद्ध के बारे में लिखा है। युद्ध, युद्ध होंगे, आपस में लड़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। और मिस्र आपस में लड़ेगा। ओके, मिस्र के एक लोग आपस में लड़ेंगे। भाई भाई के लिए वैसे एक दूसरे के विरुद्ध में। हम्म। और इसको हारूंगा भी कहता मैं ही। ओके, और कुछ? काइंड ऑफ स्ट्रगल फॉर पावर। हम्म। हाँ, जैसे, जैसे जैसे वो लोग आपस में लड़ेंगे, कौन मतलब कि पावरफुल है, आप जिस तरह से भाई भाई के या जाति जाति हाँ, का जो ओके, युद्ध। ओके, 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 और कुछ और मिस्र वो के बारे प्लान, में? लोग क्या? जो है एक दूसरे के प्लानिंग कर रहे हैं, युक्तियां निकाल रहे हैं। तो कह रहा है, मैं उनकी सारी युक्तियों को व्यर्थ कर दूंगा। ऐसे लिखा है। काइंड ऑफ प्रोफेसीज आल्सो कमिंग अबाउट क्राइस्ट बर्थ, यीशु यस, मसीह के बारे में भी एक। वो एंड में है ना। वो आप एप्लीकेशन इंटरप्रिटेशन में जाएगा। अभी हमको सिर्फ ये देखना है कि यहोवा मिस्र के बारे में, ओरेकल है ये, दिस ओरेकल कमांडमेंट है। हाँ, उस फिर वो जादू टोने करने वालों के पास हाँ, जाएंगे, फिर युक्तियां, जाते हैं, तुम लोग प्लानिंग जाते हो करते मिस्र, हो। कि तुम किसके लिए, किसके पीछे जाते हो? जादू टोना, ओझा। ये सिर्फ इंडिया का ही प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरा वर्ल्ड के अंदर है ये। वर्ल्ड में। तो प्रभु का क्या, उसका कह रहा है मिस्र को कि तुम्हारे ज्ञानी लोग, तुम्हारे सब लोग कौन है, कहाँ से आती है तुम्हारी बुद्धि? सैटर्न की तरफ से, शैतान को कह सकते हैं। हाँ, नहीं, अभी सिर्फ वो देखते चलो कि ये प्रभु का आरोप क्या है, ओरेकल क्या है। तुम्हारे मिस्र के सारे झूठे देवता, कौन थर थराएगा? पहली आयत में क्या बोलता है? मिस्र के सारे झूठे देवता भय से थर थर कांपने लगेंगे। दो आयत में लिखा, मूर्तें, मिस्र की मूर्तें उसके आने से थरथरा उठेंगी। तो यहोवा क्या कह रहा है? तुम्हारे अंदर जो सारे की सारी शक्ति है, तुम्हारी किंगडम, इस सब, इन संसार के देवी देवता, ये शक्तियां हैं। इसकी वजह से तुम अपने आप को वीर कहते हो, यू थिंक यू आर वेरी। वो क्या लिखा है उसमें? आगे जाके कहता है कि
वीर थर थर कांपने लगे। मिस्र तो वीर था, किंतु उसकी वीरता गरम मोम की तरह पिघल पिघल। गई। क्यों? यहोवा का आरोप क्या है, या उसकी ऑब्जर्वेशन में यहोवा मिस्र के बारे में क्या कहता है? भूल गए हैं, जानते नहीं है युवा को। जानते हैं मिस्र हाँ, लेकिन वो भूल चुके हैं ना, यहाँ पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं ना लाइफ में। हम्म, आगे जाके कहता तब वो जाने। ओके। और कुछ आपको मोटा मोटी आपको क्या लग रहा है टोटल ऑब्जर्वेशन में? चार चार आयत देखे ना, तो हम्म, वहां लगता है कि तब वहां पर कह रहा है मैं मिस्रियों को एक कठोर स्वामी के हाथ में कर दूंगा। हाँ, वो इंटरप्रिटेशन आएगी अभी। वो कठोर स्वामी कौन है? कठोर स्वामी क्या है, देखिए यही यहां पर आएगी इंटरप्रिटेशन। अब इसलिए हमको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। किस कॉन्टेक्स्ट में? देखो अभी आपका मैंने कहा था कि इसको एक हमने कर ली ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या था? कौन बोल रहा है, किससे बोल रहा है? मिस्र से बोल रहा है, यहोवा बोल रहा है। अब कुछ एक अभी बोल रहा है कि मैं तुझे किसी, किसको बोल रहा हूं? मिस्र को। मैं तुझे एक कठोर शासक के अधीन कर दूंगा। अभी हमको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। यशायाह के टाइम पर मिस्र की क्या पोजीशन थी जब यशायाह था? आइडोलेट्री में थे, आइडल गॉड्स या पैगन गॉड्स को वर्शिप कर रहे थे। हम्म, वो एक बट बात है। हम्म, मूसा के द्वारा उन्होंने, यीशु मसीह परमेश्वर ने ऑलरेडी उनको चिता दिया था। नहीं, अभी लेकिन मिस्र की बात हो रही है, ध्यान रखना। अभी वो इसराइल की बात नहीं कर रहा, मिस्र की बात हो रही है। ये मिस्री लोग हैं, मिस्र की एक बात हो दूसरे आइडोलेट्री, के विरुद्ध बना हुआ है। आइडल्स, आइडल गॉड्स। मिस्र उस वक्त एक वो देश था जिसके ऊपर सीरिया, असीरिया उसके असीरिया, कंट्रोल में चला गया था। मिस्र वॉज अश्शूर। मेड टू बी रूल्ड बाय असीरिया। याद है जब सदर्न किंगडम यानी यहूदा और इजराइल का विभाजन हो गया, तो वहां पर 70 साल के बाद असीरिया ने नॉर्दर्न किंगडम, जिसको सामरिया भी बोलते हैं, सामरिया के ऊपर शासन करना शुरू किया। किसने? असीरिया ने। असीरिया। असीरिया इसका गुलाम हो गया। सॉरी, सामरिया असीरिया का गुलाम हो गया। अब यहां पर बोलता है मैं तेरे को, किसको? मिस्र को असीरिया का गुलाम कर दूंगा। वो कठोर शासक है, मैं करूंगा। कौन करेगा? कौन? परमेश्वर। हाँ। तब यहोवा के बारे में क्या समझ में आ रहा है कि क्या वो सिर्फ इजराइल का परमेश्वर है? नहीं, सब देशों का, सब सब राज्यों का। देशों की जजमेंट। तो यहां से हमको शिक्षा क्या निकल रही है? एक हो गई ऑब्जर्वेशन में, ये आया कि वो सिर्फ इजराइल का परमेश्वर नहीं है, सिर्फ सब इजराइल को नेशन। दंड नहीं देता। अभी अगर आप इसका 19 और 20 और आगे जाके पढ़ेंगे, उसने अलग अलग देशों को, चाहे वो मिस्र हो, अगर आप पढ़ेंगे कोई जना देखेगा, चलो क्विक रिव्यू करो कि मिस्र के बाद में किसको, किसके ऊपर उसने अपने आदेश दिए या ओरेकल्स। कैन कैन यू सी हेडलाइन, देखो बस हेडलाइन। ओरेकल्स किस किस के हैं? मिस्र के बाद में फिलिस्तीन को होगा, फिलिस्तीन के बाद में किसको? कैन कैन यू क्विकली रीड? ऐसे मैसेज। है, पढ़ो जरा। 19 का, यशाया 19 और उसके पहले तो हमने देखा कि मिस्र का ओरेकल्स अबाउट द इजिप्ट, ठीक है। एंड देन इजिप्ट के ओरेकल्स में क्या बोल दिया? आखिरी में उसने बोल दिया कि मिस्र और सीरिया
और इज़राइल दे आर ब्लेस्ड, लास्ट में कह दिया 23 वर्स 23। 23 में, क्योंकि ये उसी के उस प्रभु किसके ऊपर शासन कर रहा है? इन सब के ऊपर शासन कर रहा है। पर लेकिन आ उसके बाद में वो क्या बोलता है, मिस्र और कुश, अशूर। कुश कौन सा है? कुश कौन सा देश है? अशूर। कुश, कुश। कुश। वर्ड, चैप्टर 20 चैप्टर 20 ये। हाँ हाँ, 3 में लिखा है, और यहोवा ने कहा, जिस प्रकार मेरा दास यशायाह 3 वर्ष से उघाड़ा और नंगे पांव चलता आया, कि मिस्र और कूश के लिए चिन्ह और चमत्कार हूँ। तो कुश जो है ये भी एक दूसरा देश हो गया। कौन सा वाला ये? अफ्रीका का बहुत पॉपुलर देश है। वो जहाँ की अफ्रीका। रानी थी, शेबा रानी आई थी सुलेमान की, सुलेमान के, वो वाले उसकी है वो। देखी, हम्म। बढ़ने देख के। तो ये देश, ये भी एक देश है, कुश देश हो गया। ठीक है। उसके बाद में बाबिलोन की बात करता है, बाबिलोन वर्स चैप्टर 21 में बाबिलोन की बात हो रही है। हाँ, फिर उसके बाद में कहता है इसी को देखेंगे तो बीच में कई चैप्टर 21 में बहुत सारे देश, अरबिया भी आ गया, दामा भी आ गया, बहुत सारे देश अरब आ आ गए, गए। दूमा। टोमा दूमा आ भी गया, सारे देश आ गए। तो यहाँ पे अरब आ गया, जेरूसलम आ गया। नोप और सुवान भी आ गए इसमें 13वें वचन, हाँ। 1913 में। फिर सुवान के हकीम और नोप के हकीम। और अगर चैप्टर 24 में देखोगे, जजमेंट ऑफ द होल अर्थ, सारे संसार, सारे राष्ट्र, सब राष्ट्रों का बेसिकली प्रभु यीशु मसीह का। आज हम समझते हैं कि वो जो यहोवा जो पुराने नियम का है, वो यीशु आज का हमारा नए नियम में यीशु है। यीशु ने कहा मैं वही हूँ। 19 की फर्स्ट में लिखा है, हम्म। देखो यहोवा शीघ्र उड़ने वाले बादल पर सवार होकर मिस्र में आ रहा। ये अभी 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 हम इसको एप्लीकेशन में या इंटरप्रिटेशन में निकालेंगे कि ये कौन बोल रहा है। ठीक है ना? ये आप जो ऑब्जर्वेशन कर, अब ये कर रहे, ये हम कर रहे थे ऑब्जर्वेशन। कौन बोल रहा है? राष्ट्रों से बोल रहा है। कौन से राष्ट्र से बोल रहा है? मिस्र राष्ट्र से बोल रहा है। और कौन कौन से राष्ट्रों से बोला? बहुत सारे राष्ट्रों से बोला। वो सीरिया से बोला, मिस्र से बोला, इज़राइल से बोला, और वो मुझे देश याद नहीं आ रहा जो जो आसिया की कलीसिया को ऐसे जिसमें भी पढ़ा ना, प्रकाशित वाक्य में। नहीं नहीं, अभी इसके अंदर जो लिस्ट देखो, पूरे संसार के जितने भी देश हैं सबको वो बोल रहा है। एक चीज हो गई कि वो सब राष्ट्रों को, पूरे संसार को बोल रहा है। ठीक है। सब संसार के ऊपर, जैसे ये जो आ, मिस्र है, इसको आरोप क्या लगा रहा है कि तुम्हारे राजा कौन है? ये लोग राजाओं के बारे में क्या कह रहा है वो? सब देवी देवता। ये तुम्हारे, अभी देखो वो थर थर आएंगे। क्यों थर थर आएंगे? आप सोचो जरा, क्यों थर थर आएंगे वो जब मैं आऊंगा? फिर से देखो जरा, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे। अब एक बार थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन निकालेंगे पहली आयत से। यहोवा जब बादलों पर वो आ रहा है, यहोवा मिस्र में प्रवेश करेगा, और मिस्र के सारे झूठे देवता भय से थर थर कांपने मथुरा लगेंगे। उठेंगे। मिस्र वीर था, किंतु उसकी वीरता गर्म मोम की तरह पिघल कर बह जाएगी। क्या कह रहा है वो? क्या कह रहा है? तुम्हारी कोई भी ताक। हाँ। कोई भी टिक नहीं सकता यहोवा के सामने। हाँ। अपने हाँ। अपनी शक्ति के साथ नहीं टिक सकता। अभी अपनी शक्ति कौन सी है उसकी? बेसिकली सच्चे परमेश्वर के सामने ये सांसारिक या झूठे ईश्वर जो है वो सब हाँ, नहीं टिक पाते। सब टूट जाएंगे। हाँ। असल में मिस्र की, वो अभी जो मिस्र से बात हो रही है, वो कह रहा है असली तुम्हारी ताकत, तुम्हारा पावर, तुम्हारा बुद्धि, वो सारी बातें कहाँ की है? झूठे देवी देवता जिनकी तुम उपासना करते हो। ये झूठे देवी देवता
जो तुम जिसके द्वारा तुम शासन करते हो, जब मैं आऊंगा ये थर थर आएंगे, डरेंगे और कांपेंगे, ये कह रहा है वो। हम्म, ओके। अगर आप साथ साथ में, क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा है, तो इसको साथ साथ में अप्लाई भी करते चलो अगर चाहते हो तो। परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है मैं मिस्र के लोगों को आपस में ही एक दूसरे के विरुद्ध में उकसाऊंगा। लोग अपने ही भाइयों से लड़ेंगे, पड़ोसी पड़ोसी के विरोध में ही हो जाएगा, नगर नगर के विरोध में, राज्य राज्य के विरोध में हो जाएंगे। क्या लगता है आपको? ये जैसे वो कहते हैं ना, प्रिंस ऑफ द एयर। हम्म। तो वो चीज जो भी उसको फॉलोवर्स हैं, वो जो लोग उस आत्मा के लोग हैं या हम्म किंग्स हैं, वो आपस में लड़ेंगे। उनमें कहते मैं गड़बड़ी डाल दूंगा, हम्म। दरअसल गड़बड़ी डाल। में दरअसल में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो लड़ाई है, वो किनके बीच में है? राजाए भाइयों के बीच में। भाइयों के False बीच। gods. There's a fight between the false gods. हाँ। तो एक अपने भाई से लड़ेगा, तो हर एक अपने पड़ोसी से लड़ेगा, नगर नगर क्योंकि से लड़ेगा। भाइयों की शक्ति असल में क्या है? फॉल्स गॉड्स, फॉल्स झूठे देवता। फॉलोवर्स हैं। जो झूठे देवता है वो उनकी शक्तियां हैं, वो उनकी बुद्धि है, उनसे वो राज करते हैं। अब यहोवा क्या कर रहा है? उनको लोगों उकसा को रहे हैं। एक्चुअल में आपको जो वो करना चाहते हो कहते करो, वो उकसा रहा है और करो और लड़ो। उनको उनके हाथ में कर दिया, लड़ाई के हाथ में कर दिया, करो। इंटरेस्टिंग। अगर आप देखो, बाइबल पढ़ना कितना इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर यहोवा क्या बता रहा है। ये जितने सिर्फ कई बार हमारा फोकस होता है सिर्फ ये इजराइल से बात कर रहा है। इजराइल से ही नहीं बात कर रहा वो, सबसे संसार के सारे राष्ट्रों से बात कर रहा है। इजराइल तो एक एग्जाम्पल है। इजराइल एक आगे जाके देखता है ना कि लास्ट आयत पढ़ो जरा, 19 का तीसरे लास्ट वर्स क्या है वो? उस समय इज़राइल, मिस्र, अशूर तीनों मिलकर पृथ्वी के लिए आशीष का कारण होंगे। क्या? ये तीनों मिलकर, ये मिस्र और मिस अ, मिस्र से इज़राइल, लेकर अशूर तक, कहता मैं एक हाईवे बना दूंगा, हाँ, राजमार्ग, वो 23 में लिखा है। राजमार्ग निकलेगा। और अब आप बताइए मेरे को, क्या आप इजराइल की कोई भविष्यवाणी करना चाहते हो इसके बारे में? आने वाले दिनों में इजराइल की क्या भविष्यवाणी है? कि इजराइल का अस्तित्व कुछ लोग मिटाना चाहते हैं। कुछ लोग इजराइल को देश ही नहीं समझते, पर परमेश्वर की नजरों में इजराइल क्या चीज है? His तीनों own को people. तीनों को आइडेंटिफाई कर रहा है। हाँ, बोलो बोलो शार्ली। His own people. हिज God's own ओन people. पीपल। यस, तीनों को डिफाइन किया, तीनों को जरा बोलेंगे जरा, मिस्र को क्या बोला? उस उस समय इज़राइल, मिस्र और अशूर तीनों मिलकर पृथ्वी के लिए आशीष का कारण होंगे। के और इजराइल क्या है, मिस्र क्या है, अशूर अशूर क्या है? क्योंकि सेनाओं का यहोवा उन तीनों को ये कहकर आशीष देगा, धन्य हो मेरी प्रजा मिस्र, और मेरा रचा हुआ अशूर, और मेरा निज भाग इज़राइल, मेरा निज भाग। हाँ। तो ये जो उसकी जो इस डिफाइन किया है उसने सबको, हर एक देश को। देखो, मैं आपके सामने स्क्रीन को शेयर करके बताऊंगा ताकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग, हर देश को। बहुत बार हम समझते हैं कि सिर्फ इजराइल ही उसका देश है, नहीं, हम देखेंगे कि उसका देश, उसने हर एक देश को कुछ कुछ काम दिया हुआ है। सर्वशक्ति 25 आयत को देखो जरा। सर्वशक्तिमान यहोवा इन देशों को आशीर्वाद देगा, वह कहेगा हे मिस्र के लोगों, तुम मेरे हो। ठीक है? अशूर, तुझे मैंने बनाया है, और इज़राइल, मैं तेरा स्वामी हूं।
तुम सब धन्य हो। क्या कहने का मतलब है? सबको आशीष देते हैं। सब मेरे लोग हैं, सबको मैंने बनाया, और सब देश के लोगों को ये कहा जा रहा है कि तुम मेरे हो। पर लेकिन अगर तुम प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं करते तो परमेश्वर का क्रोध, प्रभु का दंड, वो सारी बातें हम देख रहे हैं यहां पर। अगर आप थोड़ा सा क्विकली इसको देखेंगे कि यहां पर क्या क्या उससे बोल रहा है। हमने देखा था कि कौन सी आयत देखी थी हमने? देखो, क्योंकि वो देखो यहाँ पे, मैं तुम्हें एक कठोर स्वामी के हाथ में सौंप दूंगा। तो कठोर स्वामी कौन सा आ गया था? परमेश्वर अश्शूर मिस्र को कठोर स्वामी के को सौंप देगा। ये कौन सा था? असीरिया। सीरिया था। असीरिया, असीरिया उस समय का कठोर स्वामी था। और कोई आइडिया है असीरिया के बाद कौन आया था? बाबिलोन। ठीक है। बेबीलोन। बाबिलोन के बाद कौन आया था? मेडेफर, आज का पर ईरान, फारस, मेडे फारस। पर्शियन। ठीक है। उसके बाद कौन आया था? रोमन ग्रीस। राज्य। नो, ग्रीस। ग्रीक हो गया। यूनान, यूनान यानी अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर के बाद कौन आया? रोमन। रोमन। रोमन राज्य। रोमन। रोमन के बाद कौन आता है? आज का किंगडम। देखो, ये जब तक हम ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझते, पर मैं इस सबको करने वाला कौन है? सबको बनाने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर। मैं हूं। आई एम द लॉर्ड। ये बात को समझना है। यही वो मिस्र से कह रहा है। मिस्र के अंदर जो सिर्फ वो इज़राइल से नहीं कहता कि तू झूठे देवी देवताओं से दूर हो जाओ, नहीं कह रहा वो इज़राइल से तो कहता ही है, उन्हें दंड भी देता है, क्योंकि वो कहता है ये मेरे लोग हैं। पर लेकिन वो मिस्र से भी कहता है। और हम देखेंगे सब राजाओं, अगर आप यशायाह को पढ़ेंगे, सब राजाओं को वो कहता है, सब देशों को दंड देता है। जब मैं आऊंगा, तुम्हारे झूठे देवी देवता थर थर आएंगे, ये कह रहा वो। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के सामने खड़े नहीं हो पाएंगे, ये कह रहा वो। और क्या कहता है? ये यहां पर जो मैं तुम्हें उसके कौन सा था वो? चौथा और पांचवा। हाँ, उन्नीस। हाँ। राज्य राज्य के विरोध में हो जाएगा, मिस्र के लोग चक्कर में पड़ जाएंगे। तीसरी आयत, वह लोग अपने झूठे देवताओं और बुद्धिमान लोगों से पूछेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए। वह लोग अपने ओझाओं और जादूगरों से पूछताछ करेंगे, किंतु उनकी सलाह व्यर्थ होगी। सर्वशक्तिमान यहोवा का क्या कहता है? मैं ही परमेश्वर मिस्र को एक कठोर स्वामी को सौंप दूंगा। तो क्या है प्रभु का? एक शक्तिशाली राजा लोगों पर राज करेगा। यहोवा क्या कह रहा है? इस संसार के जितने भी राजा हैं, शासक हैं, कौन उनको एम्पावर करता है? यहोवा। परमेश्वर का। ये परमेश्वर। यहोवा कहता है मैं करता। कोई बार हम बाइबल पढ़ते हैं तो लिखता है ही इज द सेनाओं का यहोवा, द लॉर्ड ऑफ होस्ट। सेनाओं का यहोवा वो। क्या मतलब है? राजाओं को बनाने वाला वही है। और किसी देश को, उसके राजाओं को खड़ा करना, उनको गिराना, दूसरे राजाओं को उसके ऊपर खड़ा कर देना। प्रभु का वचन क्या कहता है? मैं ही वही हूं। ये और क्या समझ में आता है आपको? कि एक चीज और देखो, नील नदी का पानी सूख जाएगा, नील के तल में पानी नहीं रहेगा, सभी नदियां दुर्गंध आने लगेगी, मिस्र नगर ये आपको क्या लगता है कि ये भविष्यवाणी? आपको पता है कि एफ्रेटिस एफ्रेटिस हिंदी में क्या बोलते हैं? नदी सूख रही है, नदियां सूख रही हैं।
पानी घट रहा है, पानी की इतनी कमी हो जाएगी कि तुम्हारी नदियां ही नहीं, तुम्हारी मछलियां भी खत्म। तो असल में यहोवा का संदेश क्या है? कि क्या संदेश लाता है? परमेश्वर ही है जो नदियों को बनाने वाला है, तो वो उसके हाथ में सारा कुछ कंट्रोल में है। टर्न वाह। टू गॉड, या, यानी रिटर्न टू वो गॉड। यानी ऑल इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, संसार की सारी इकोनॉमी किसके हाथ में है? कौन गवर्न करता है? परमेश्वर करते। यीशु एक, मसीह के बारे में भविष्यवाणी भी है ना कि उसके कंधों पर पूरे राष्ट्रों की सरकार हम्म। हो, ऑन यशायाह हिज 7 शोल्डर। और 9 में कहता है ना, और पूरी प्रभुता उसके कांधों पर होगी। यस। सेनाओं का ये होगा है। तो अभी ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, कि यीशु मसीह का प्रकाशन, जो कहता है कि मैं वही हूं, जो इनसे जो कह रहा है कि तुम्हारे देश, मिस्र देश सूख जाएगा, मछुआरे सभी लोग उनको मछलियां नहीं मिलेंगे, सब नील की मछलियां पकड़ रहा करते हैं, दुखी होकर त्राही त्राही कर उठेंगे। ठीक है ना? ये सारे क्या है? इकोनॉमिक, इकोनॉमी फॉल 9। डाउन। हाँ, हाँ। वर्ष 9 में है ना, सब कपड़ा कपड़ा जो बुनना बनाते हैं वो भी सब फेल हो जाएगा। हाँ, दिस आर आशा। बेसिकली सारा का सारा ये आपका इकोनॉमी डाउनफॉल है। ये इकोनॉमी डाउनफॉल का मतलब क्या है? पूरे संसार के अंदर आज के ये चिन्ह हैं, ये राष्ट्रों। अब देखो, ये हम क्योंकि हमारा वीडियो बड़ा शॉर्ट होता है, 1 घंटे का ही मुश्किल से करते हैं हम। कंक्लूजन, सारे राष्ट्रों को कंट्रोल कौन करता है? परमेश्वर। यहोवा बोलता मैं करता हूं। क्यों? अगर ये लोग कंट्रोल में नहीं आता है तो फिर वो प्रभु क्या करता है? उनको आपस में ही लड़ा देता है। मिस्री लोग आपस में ही लड़ेंगे। अप्लाई। अगर हमारे देश में लोग आपस में ही झगड़ा कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कहीं ना कहीं हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। हम किसी झूठी शिक्षाओं में, झूठी इमेजिनेशंस में उलझे हुए हैं। हम्म। उसका नतीजा क्या होता है? इकोनॉमी फॉल डाउन, लोगों की नौकरियां नहीं है, तुम्हारा कारोबार नहीं है, तुम्हारे अंदर पैसे, देखो मछलियां नहीं है, पानी नहीं है, इकोनॉमी टोटल कोलैप्स। ये हो रहा है, और ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है, बहुत खतरनाक सिचुएशन है। सबसे पहली बात, प्रभु का वचन क्या कहता है? अगर तुम इन झूठे शिक्षक जो भी तुम्हारे हैं, जिनकी तुम झूठी बातों की तुम आराधना और स्तुति करते हो, और परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर की ओर तुम नहीं मुड़ते, उसका नतीजा क्या होगा? तुम्हारे ऊपर कोई और आकर शासन करेगा। मिस्र को क्या बोला था? तेरे ऊपर एक और कठोर शासक को मैं लाकर खड़ा कर दूंगा। कौन? उस समय का असीरिया। आज आज अगर हम लोग देखिए, हमें अपने देश की जिम्मेवारी को समझना है। अपने देश की हर हर एक नागरिक को अपने देश की जिम्मेवारी को समझना है। हमारा देश अगर परमेश्वर के वचन में, उसकी आज्ञाओं में साउंड नहीं है, हम वचन का, आज्ञा का पालन ठीक तरीके से नहीं करते, हमारे जितने भी शासक हैं अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, तो प्रभु क्या दंड लाता है? तुम्हारे ऊपर कोई और शासन करेगा। आई विल ब्रिंग अनदर रूलर ओवर यू। आप समझ लो इस चीज को। आज चाहे इकोनॉमी हो, पॉलिटिक्स हो, मिलिट्री पावर हो, कोई पावर हो, इफ यू आर नॉट डूइंग वेल, somebody else will rule over you, यस। somebody else will। और कौन करता है ये? परमेश्वर। परमेश्वर। हमें दुआ करनी है कि अपने देश के लिए,
अपने लोगों के लिए, खास तौर से कि हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें। हमें वचन को पढ़ना आना चाहिए, पढ़कर उसको समझना आना चाहिए। फिर अपने अपने ही लिए नहीं, लोगों के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए हम प्रार्थना करें। सो शैल वी। वर्स 12 को, हम्म। वर्स 12 को बस 2 मिनट के लिए, वर्स हम्म। 12 को देखना। हम्म। मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है खुदा ने अपने लोगों को दी है कि तुम यस। उनको जाकर बताओ। यस। वर्स 12 में बड़ा क्लियर लिखा, अब हम्म। तेरे बुद्धिमान कहाँ है, हम्म। सेनाओं के युवा ने मिस्र के विषय जो युक्ति की है उसको यदि वे जानते हो तो तुझे बताएंगे। क्योंकि अगर हमारी बुद्धि यहोवा से नहीं आ रही, परमेश्वर के वचन से नहीं आ रही है, तो फिर कहीं ना कहीं झूठे कुछ आत्मिक शक्तियां हैं। वो कह रहा वहां से आ रहा है, और फिर कहता फिर उन्हीं को बुलाओ। तो बहुत खतरनाक सिचुएशन हो जाती है अगर हम परमेश्वर के वचन को ठीक तरीके से नहीं समझते, सीखते या सिखाते। तो हालात कुछ उल्टे भी हो सकते हैं, और परमेश्वर हमको इस बात की चेतावनी दे रहा है। आई थिंक वी शुड प्रे फॉर आवर नेशन, प्रे फॉर आवर पीपल। अपने लोगों के लिए दुआएं करें, हम अपने आप के लिए दुआ करें कि प्रभु हमें वचन को पढ़ना, सीखना और लोगों को सिखाना, इसके ऊपर जितना हम जितना अच्छा कर सकते हैं, प्रभु हमें तैयार करें। हु वांट्स टू प्रे? चलो ख्याल प्रे। प्रे। हमारे जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस प्रभु जी सुंदर बाइबल के अध्ययन के लिए प्रभु जी, जो प्रभु जी आपने हमारे जीवन में ये मौका दिया कि प्रभु जी हम मिल के प्रभु जी इस वक्त आपके प्रभु जी उन गूढ़ बातों को प्रभु जी जान सके जो प्रभु जी आपने अपने लोगों के लिए रखी है। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमें ये मौका दिया प्रभु जी। आपका वचन प्रभु जी एक जीवता वचन है प्रभु जी, जो प्रभु जी सदाकाल से प्रभु जी चला आ रहा है प्रभु जी। और प्रभु जी जब तक प्रभु जी उसकी एक एक बातें प्रभु जी सच्ची प्रभु जी साबित नहीं होंगी, तब तक प्रभु जी आपका आना प्रभु जी वो पूरा ना होगा प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं अपने प्रभु जी इन रहस्यों को प्रभु जी आपने प्रभु जी आज के दिन प्रभु जी इस समय प्रभु जी अपने दास के द्वारा हम सबको प्रभु जी समझने के लिए प्रभु जी सहायता करें। हम आपको पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी इस प्रभु जी वचन का धन्यवाद करते हैं प्रभु जी होने दे प्रभु जी की प्रभु जी हम प्रभु जी आपके वचन को प्रभु जी सुनकर ना सिर्फ प्रभु जी सुनने वाले बन सके, परंतु प्रभु जी उस पर कार्य करने के लिए प्रभु जी उस पर प्रभु जी चलने वाले, और प्रभु जी जो प्रभु जी आपका वचन प्रभु जी हमसे प्रभु जी उद्देश्य चाहता है प्रभु जी, उस उद्देश्य को प्रभु जी हम पूरा कर सके। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस प्रभु जी जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए प्रभु जी, जो प्रभु जी आपने हमें दिया प्रभु जी, कि प्रभु जी आप ही राजाओं के राजा हैं, प्रभु के प्रभु है प्रभु जी इस प्रभु जी संसार के प्रभु जी पूरे जगत के प्रभु जी परमेश्वर आप है प्रभु जी। और प्रभु जी आपके ही कानों पे प्रभु जी सर्व प्रभु जी संसार के सारे प्रभु जी सरकारों के प्रभु जी दायित्व है प्रभु जी के राजाओं को प्रभु जी आप ही उठाते हैं प्रभु जी की प्रभु जी राजाओं को प्रभु जी आप ही प्रभु जी नाश करते हैं, जो प्रभु जी आपके प्रभु जी वचन में होकर नहीं चलती प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने प्रभु जी हम सबको प्रभु जी इस ज्ञान से एक बार फिर से रूबरू होने के लिए प्रभु जी मौका दिया प्रभु जी। हमें प्रभु जी सहायता करें प्रभु जी, कि प्रभु जी जो प्रभु जी हमने आगे जिस प्रकार से सीखा और समझा कि प्रभु जी ये दायित्व प्रभु जी आपने अपने लोगों को प्रभु जी दिया है प्रभु जी, इस प्रकार से प्रभु जी यशायाह को दिया प्रभु जी, इस प्रकार से हमें भी प्रभु जी इस प्रकार से हमने इस वचन में पढ़ा कि हम भी प्रभु जी आपके इस वचन को प्रभु जी तमाम लोगों तक पहुंचाए कि प्रभु जी हर एक जन अपना दायित्व सीख सके, कि समझ सके कि प्रभु परमेश्वर की ओर फिरो, और प्रभु जी अपने पापों से प्रभु जी क्षमा ले मांगते हुए प्रभु जी उन सब से फिरते हुए प्रभु की महिमा के लिए, उसके राज्य के लिए प्रभु जी कार्य करें प्रभु जी। आज की प्रभु जी समय प्रभु जी हम मिल के प्रभु जी अपने देश के लिए प्रार्थना मांगते हैं, अपने देश के तमाम शासकों के लिए प्रार्थना मांगते हैं, कि एक जन को प्रभु जी जिसे आपने प्रभु जी स्थानों पे रखा है, वो हर एक जन प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु जी और प्रभु जी आपके ही प्रभु जी उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रभु जी आपने उन्हें रखा है प्रभु जी। और प्रभु जी होने दे कि प्रभु जी वो प्रभु जी हर एक जन प्रभु जी आपकी ही प्रभु जी जो योजना है उसे पूरा करें प्रभु जी, और प्रभु जी आपकी महिमा प्रभु जी से प्रभु जी लोगों के द्वारा होने पाए प्रभु जी। अपना बुद्धि दे, अपना ज्ञान दे, अपने
वचन की अगुवाई दे प्रभु जी, खासतौर से प्रभु जी जिस प्रकार से हमने पढ़ा कि प्रभु जी दूसरे देवी देवता प्रभु जी जो प्रभु जी सांसारिक देवी देवता हैं, जो प्रभु जी जिनके प्रभु जी देवता मूर्तें हैं प्रभु जी, जो प्रभु जी निर्जीव है प्रभु जी, जो प्रभु जी झूठे हैं प्रभु जी वो सब प्रभु जी नाश होने पाए और प्रभु जी केवल आपको महिमा मिलने पाए प्रभु जी। अनुग्रह करें, दया करें प्रभु जी हमारे देश के तमाम शासक प्रभु जी, तमाम प्रशासनिक अधिकारी प्रभु जी, जो भी प्रभु जी जिन जिनको आपने दायित्व दिया वो प्रभु जी सच्चे ईश्वर को जान सके प्रभु जी, और प्रभु जी आपकी प्रभु जी उस क्रूर योजना के अनुसार प्रभु जी और प्रभु जी शासन कर सके, अपने राज्य को चला सके। और प्रभु जी हम एक बार फिर से हम आपके नाम से उन लोगों के लिए प्रार्थना मांगते हैं, आपके नाम से आशीष देते हैं वरना प्रभु जी आपका प्रभु जी नाश प्रभु जी आप करने के लिए तैयार है, यदि जो राज्य प्रभु जी आपके प्रभु जी वचन में नहीं बना रहता, जो प्रभु जी आपके राज्य वचन के अनुसार नहीं चलता प्रभु जी हम प्रभु जी आपके दास लोग मिल के एक बार फिर से अपने देश के लिए दया मांगते हैं, प्रार्थना मांगते हैं प्रभु जी हमारे शासकों को, जहाँ जहाँ वो गलती करते हैं प्रभु जी उन्हें आप क्षमा करें और अपनी बुद्धि दे, अपना ज्ञान दे, अपने वचन की अगुवाई दे, ताकि प्रभु जी अपने दायित्वों को प्रभु जी सही तरीके से प्रभु जी निभा सके। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इन सारी बातों को आज की प्रभु जी इस अध्ययन के द्वारा प्रभु जी सीखने के लिए प्रभु जी हमें आपने सहायता करी। हम आपका धन्यवाद करते हुए प्रभु जी आपके दास के लिए धन्यवाद करते हैं, अपने प्रभु जी सामर्थ्य वचन से उन्हें प्रभु जी आपने अभिषेक दिया है, प्रभु जी अपनी सामर्थ्य है प्रभु जी, बुद्धि और ज्ञान दिया है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी साथियों के लिए प्रभु जी जो प्रभु जी अध्ययन में जुड़े प्रभु जी उन सबको प्रभु जी इस वचन के द्वारा, इस सभा के द्वारा प्रभु जी आशीष करना, और प्रभु जी आपके राज्य के लिए जो दायित्व आपने दिया हम सबको पूरा करने के लिए आप सहायता करना। हम आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से सारी बातों में आदर महिमा और जलाल हम आपको देते हुए धन्यवाद के साथ ही अपने जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आमेन एंड आमेन। प्रभु का धन्यवाद। आप लोग जो ऑनलाइन यूट्यूब से देखते हो, प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और वचन है ये, हम हमारी अपनी बड़ाई नहीं चाहते हैं, वचन चाहते हैं लोगों तक पहुंच जाए, सच्चाई पहुंच जाए, यही हमारे लिए अचीवमेंट होगी। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।